हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद करूँ सारे अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और आज है हरियाली तीज। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सभी की, माता रानी करे बहुत 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 अच्छी तीज मने। और भाई हाँ, आज तो बस सब लेडीज़ों का वैसे सज सवर के तीज मनाना, झूला झूलना, अच्छा खाना पीना बनाना, है ना। आज का दिन मतलब कि है ही अच्छा, बार त्योहार का दिन हर एक दिन अच्छा होगा। तो भाई हमने तो कुछ तीज ऐसे मनाई, और आप सब कैसे मनाओ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम सब ने सुबह सुबह भी कुछ अच्छा बने करे और शाम ने भी कुछ अच्छा बने करे। और सुबह हमने बना लिए थे जवा, और वो भी बनाए थे नमकीन जवा, क्योंकि मीठा फिर हम घेवर ले आए थे, तो मीठा फिर बार बार खाया ना जाता, मीठा तो फिर पेट ना भरता। फिर जवा ले आए थे, सुबह हमने खा लिए, खा पी के फिर चले गए हम सारे मंदिर में। सारे मतलब जेंट्स ना, लेडीज़ गली की सारी जो इकट्ठी हो के ना, सारी लेडीज़ चली गई मंदिर में। और मंदिर में गए थे हम दामन वगैरह सब पहन के, सब रेडी हो के। और गांव की मतलब बहुत सारी आई थी, हम ही अकेले ना पूरे मतलब कि पूरे गांव की आई थी। और सब ने ही मिल के मंदिर में तीज सेलिब्रेट करी थी। अच्छा डीजे लगा रखा था बड़ा, तो हमने वहाँ सब ने डांस कराया था। कोई किसी ने भाई, किसी ने दामन कुर्ता पहन रखा था, किसी ने साड़ी, किसी ने कुछ, किसी सूट। तो सब ने मतलब मिलजुल कर खूब बढ़िया इंजॉय किया। और फिर लास्ट में बटा घेवर। तो हम आए फिर वहाँ तक निकल मंदिर में तो आए थे हम 2 बजे, करेक्ट 2 बजे हम मंदिर में तो निकल गए, आ गए थे। और हम पहुँचे 2:30 बजे फिर आकर लत्ते बत्ते बदले। 3 बजे चाय पानी बनाई। और अब मैंने काम निपटा लिया अपना, गोबर चौथ का सारा काम निपटा दिया। अब तैयारी कर दी है मैंने अब शाम के खाने की। अब बज रहे हैं शायद 4:30 5 बज रहे हैं अब। तो अब के बनाओगे अब आपने ज़रूर दिखाओगे इस शाम का खाना, ठीक है। तो कमेंट अच्छा लगे तो ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल मजबूर। एक लाइक ज़रूर करना, आपका कुछ ना जाता उसमें, सिर्फ फ्री है, ठीक है। तो मैं आपने दिखा दूँ नीचे जाकर कि हम के बनाओगे के ना बनावे, ठीक है। तो भाई आप सबने दिखा दूँ, मैंने कर ली है ब्रेड पकोड़े की तैयारी। बच्चे तो कह रहे थे वो क्या बनाने की, एक कह रहा था वो कचौड़ी बनाने की, एक कह रहा था समोसे बनाने की। तो ये तो हमने कई बार बना ली, लेकिन ब्रेड पकोड़े बनाए कई दिन हो गए। और तीसरे पता है आपने कढ़ाई ज़रूर हो गए, कुछ मीठा बने। तो उन्होंने कह रही मीठे ने तो छोड़, पूड़े वगैरह तो देख लियो बनावे तो, वरना बाकी हमने अपने ब्रेड के पकोड़े के लिए ब्रेड मंगा लिया और आलू उबाल लिए। तो इसकी तैयारी अब हम कर रहे हैं, बना देंगे थोड़ी देर में, बीच बीच में आपने दिखाती रहूँगी, ठीक है। हाँ जी, तो भाई मैंने कर दी है अपनी तैयारी। मैंने अब तक कही थी कि मैं बीच बीच में दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ब्रेड बनाऊंगी और साथ में पकौड़े। वैसे ज़्यादा कुछ ना बनाऊँ, तो 2 ही चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि दिन में भी बहुत कुछ खा रखा है। तो फिलहाल पकौड़े का एक पावा मैंने तार दिया है, दो तीन वो उतरेंगे। लेकिन और सब्जी में आपने एक बात बताऊँ, मैंने सोच रही थी कि बेसन धरा है, बेसन रखा था, लेकिन मैं हर महीने ना एडवांस में मंगाए रखे करूँगा, हर बार 1-2 थैली रखी रह करे। लेकिन मैंने सोच रही थी कि हाँ रखी, लेकिन देखने लगी तो थोड़ा सा एक पैकेट में था, बाकी अगर सोची कि चल मिल जाओगा, एक और रखा होगा पैकेट, देखा तो कुछ भी ना मिला पैकेट। फिर मैंने अट ए टाइम बिल्कुल दुकान में तब मंगवाया है, और दुकान में तो इतना बारीक बेसन आया, बिल्कुल मैदा का सा, उसमें दिक्कत सी आ रही है थोड़ी सी। बाकी हमेशा मैं अपना एक्स्ट्रा मंगा कर रखे करूँ बेसन वगैरह, जो भी घर का सामान हो ना, तो थोड़ा सा दरदरा सा हो ना, तो अच्छा हो लगे, उसका अच्छा बन जावे। ये जैसे मैंने घोला ना, ऐसा बन गया जैसे तो हलवा। इसका जो घोल है ना, वो इतना अच्छा खास करके ना बना जितना कि थोड़े गरगरीत बने करे। और ब्रेड के तैयार कर दी है मैंने आलू ने थोड़ा सा हल्का सा छोंक मार के, और हल्दी नमक मिर्च मिला के उसकी पिट्ठी अच्छे से तैयार कर ली कती। और जैसे ही मेरा ये पकोड़े बन जाएंगे, तो मैंने साथ में अपने ब्रेड भी बनाने लग जाऊंगी। और मैं लगा ली है मैंने अखबार, ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो वो साथ में निकल जाओ। और सच्ची मैं कहे करे पहले की बड़ी बूढ़ी कहे करके, आई तीज बिखेर गई बीज। मतलब कि तीज तय ही हर त्यौहार शुरू हो जाओगे। तीज के बाद रक्षाबंधन के बाद क्या कि जाटी,
और गुगा जाटी। फिर उसके बाद त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी, शादी ब्याह की शुरुआत हो जाएगी। सच्ची में भाई तीज पे मतलब रियली में इतना मतलब सावन आते ही इतना हरा भरा मौसम हो जावे। और तीज पे हम सब मंदिर में गई थी। लास्ट में मैं आपने इसकी जो एक क्लिप है मंदिर की वो मैं ऐड कर दूंगी, ज़रूर देखना। और रात ने भी मैंने एक डांस का ब्लॉग डाल दिया है, वो भी ज़रूर देखना। बहुत ही मस्त मतलब सब लेडीज़ों ने दामन पहन रखा था और हम भी पहन के गए थे। और सच्ची में आज आपने बताओ मेरी गल के हुई, जैसे दामन वगैरह है ना तो किसी किसी के पास हो है, तो मेरे पास था। तो कई बार जैसे लड़की स्कूल वकूल में कोई प्रोग्राम है तो वे ले जावे आपस में, तो वो मेरे पे भी लेगी थी। और उसने जैसे मैंने दिया ना वैसे वो पन्नी में घाल के चुपचाप मेरे तक दे के गई। पता ना कौन सी छोरी लेगी, मेरी याद ना है, ठीक है। मैंने लिया और वो रख दिया बेड में। जैसे ही मैं पहनने लगी ना कल, पहले तो मेरा मन ही ना था जान का क्योंकि गर्मी तेज़ थी। फिर एट ए टाइम मैं तैयार होने लगी, चल ठीक है। फिर मैं देखा तो उसका जो दामन का नाड़ा हुआ, दामन में कोई हल्का नाड़ा ना होता, बहुत मोटा सा एक नाड़ा होया करे, पहले की जो बड़ी बूढ़िया का होया करे, जेवड़ी टाइप में था कुछ। तो वो नाड़ा देखा तो मैंने तो आधे उसमें जा रहा, एक साइड तक निकल गया पूरा और एक साइड तक लटका। मैंने देखा अब वो जो दामन का जो नेफा हो ना वो बारीक होवे और उसमें पहले तो ही घल रहा था वो हमने फिर दूसरा डालने की वो वाला निकाल दिया, दूसरा डालने की कोशिश करी पिन तय, लेकिन पिन तो उसी में ही फंस गई और दामन के नेफे ने और पाट दिया। फिर बड़ी मुश्किल तो पता ना कैसे कैसे करके हमने वो तार तय वो घाला, जब जाकर हमने वो पहना। और पहनने के बाद तो भाई जैसे ही मैंने सारी चीज़ पहने तो एकदम बिल्कुल मस्त लग रही थी। जब सारी चले थी ना दामन पहन के, सच्ची में कति इतनी अच्छी लगी थी बहुत ज़्यादा। आप न सोच रहे हो गया अब ये खुद की बढ़ाई खुद ही करे, पर ऐसा नहीं कि रियल में सच्ची में जो भी पहना थी ना सबके ही बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मैंने ब्रेड, एक बार तो मैंने ब्रेड तार दिए थे, थोड़े से कच्चे तारे थे क्योंकि ये है ना 2 बार तारे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी बने। तो ये एक बार मैंने तार दिए थे और दोबारा तय ही थोड़ा सा एक बार काट के बीच में दोबारा थोड़ा सा फिर तारूँगी। और बेसन भी मेरे पास इतना ही था जिस तरह बस मेरा काम ही चला। और ब्रेड भी मैंने इतना ही बना दी, ये तो मैंने फालतू बना दी, पड़े ही रहूँगी क्योंकि कल का है व्रत। तो व्रत में फिर ना खाया जाता, अब जो खा लेंगे वो खा लेंगे। और फ़ोन आ रहा है कि अब शाम ने फिर मतलब थोड़ा बहुत डांस वांस करेंगे। हमारी जो गली की हम दौरानी जेठानी सारी मिल के है ना जाऊँगे एक घर में और वहाँ जाकर फिर हम थोड़ा बहुत फिर रात ने फिर थोड़ा बहुत डांस वांस करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा लग रही हूँ जल्दी। और गर्मी इतनी भयंकर है, बहुत तेज़ गर्मी है। तो मैंने अपनी चुन्नी तो हटा दी क्योंकि चुन्नी तो बार बार है ना मुँह साफ ना होता, तो इसलिए मैंने ओढ़ ली अपनी चुंदड़ी। तो भाई कौन कौन ऐसी है जो रसोई में चुन्नी ओढ़ के काम करे, और कौन कौन ऐसी है जो रसोई में अपनी चुंदड़ी वगैरह ओढ़ ले रहे। हम आपस में कर रहे थे अपनी बात, क्योंकि आप सब देख रहे होगे बेसन हमारे पे ख़त्म हो चुका है और साथ में ब्रेड भी ख़त्म हो चुकी है। मतलब हमारा काम चल गया पूरा, ना कुछ चीज़ हमारी फालतू गई ना चीज़ कुछ कम पड़ी, बस काम ही चला है। और ये फिर जब तक ये बनेगा इतने में अपने कासन बासन मांझ के सारे रख दिए और फिर हम चले गए सारी इकट्ठे होकर। शाम के बज रहे थे 7 और 7 बजे हमने जाके किया सेलिब्रेट। ये है चल रहा है गीत, यहाँ हरियाली तीज का गीत चल रहा है स्पेशल। और हमने यो गीत आता कौन या फिर मैं चलो सबसे पहले तो तीज है तो तीज का ही भाई गीत चलाया जावे। तो इस पे हम नाचे गए, इसमें जो ट्योन सी होती है ना, जो धुन सी होती है वो चले गई। मैं चले इस पे ऐसे ही नाचेंगे। सोचा मैं आएगा कुछ गाएगा लेकिन ये पूरा ही ऐसा था, वो फ़ोन में देख कर क्लिक कर हमारा ऑपरेटर भी कुछ ऐसा ही बैठा है, तो इसने भी अपने देखा चला दिया। इसकी ट्योन चल रही, मगर नाचेंगे इसका कुछ आया ही ना आ गया। तो ऐसे धीरे कर फिर हमने चला लिए बढ़िया गाने, तो उस पर हम कर रहे हैं डांस। और ये डांस पे मैंने इसलिए गाने को बंद कर दिया ताकि इस पर कॉपीराइट ना आवे। तो अगर आपने ये डांस का फुल ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और डांस का फुल ब्लॉग डालूँगी। इसमें साथ में हमने मस्ती भी बहुत करी, डांस भी बहुत किया और बढ़िया अपने घर सबने बनाया खाया। तो कुछ ऐसी रही हमारी तीज। और इसका स्पेशल ब्लॉग जो रात ने हमने डांस किया, ये जो ग्रीन पैर के सबने, इसका भी स्पेशल एक ब्लॉग डालूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए किस किस ने चाहिए।
और इसमें चलाए हमने सारे हरियाली तीज के और सपना चौधरी के। भाई मंदिर में भी हमने सपना चौधरी के गाने बजवाने की कोशिश करी, पर मंदिर वालों ने, जो जेंट्स थे कमेटी के, तो उन्होंने मना कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ बोले के चलेंगे इसमें। और आप सब ये दिमाग लगाओ कि फ़िलहाल हम कौन से गाने पे नाच रहे हैं, ठीक है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक